नमस्कार दोस्तों। रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि की रामायण में भी मंथरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन ये मंथरा आखिर कौन थी, जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या के राजा के पूरे परिवार की गाथा ही बदल कर रख दी थी? और इतना सब होने पर भी वो राजभवन में क्यों रह रही थी? और रानी कैकेयी के साथ उसके होने की क्या वजह थी? साथ ही मंथरा आखिर अपने पूर्व जन्म में क्या थी? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। मंथरा रामायण की एक महत्वपूर्ण और सबसे घृणित पात्र मानी जाती है। घृणित इसलिए क्योंकि उसी के कहने पर कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। संस्कृत में मंथरा का अर्थ कुबड़ा होता है और उसके कुबड़े होने के कारण ही उसे ये नाम मिला था। वो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी की धाई थी और विवाह के पश्चात कैकेयी के साथ वो अयोध्या आ गई थी। कैकेयी को पालने पोसने के कारण उसका प्रभाव भी कैकेयी पर बहुत पड़ा था। रामायण में कई जगह पर इस बात का वर्णन है जब कैकेयी मंथरा को उसके बड़बोलेपन पर डांटती है और कहती है कि तुम इतनी बातें मुझसे केवल इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी माता के समान हो। विशेषकर जब मंथरा कैकेयी को राम के विरुद्ध भड़काती है, तो इस वार्तालाप का वर्णन है। रामायण में उसका वर्णन एक ऐसी वाक्चतुर नारी के रूप में किया गया है जो तर्क वितर्क में अत्यंत निपुण है और अपने युक्तिपूर्ण बातों से वो किसी से भी अपनी बातें मनवा लेती है। कैकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। वो बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। इसलिए वो राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। कहते हैं कि जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से कैकेयी के साथ आई थी। चलिए जानते हैं कि मंथरा को कैकेयी अपने साथ क्यों लाई थी और वो आखिर थी कौन। एक कथा के अनुसार राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी रेखा थी। कैकेयी और रेखा बालपन से ही बहुत अच्छी सखी थी। वो राजकन्या होने के साथ बहुत बुद्धिमती भी थी, लेकिन बाल्यावस्था में ही एक रोग ने उसे घेर लिया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वो प्यास के कारण व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों से उपचार कराया। उपचार कराने से वो ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वो अविवाहित रही और कैकेयी के विवाह के समय मंथरा उनकी अंगरक्षिका बनकर के अयोध्या आ गई। दोस्तों, मंथरा आखिर अपने पिछले जन्म में कौन थी? अयोध्या वासियों को जब पता चला कि उनके प्राण प्रिय राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने के बजाय उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जा रहा है और इन सब के पीछे कैकेयी की दासी मंथरा का हाथ है, तो वो सब मंथरा पर कुपित हो गए। और उन कुपित अयोध्या वासियों ने श्री लोमश जी से पूछा, प्रभु, इस मंथरा का ही राम से विरोध क्यों है, जबकि पशु पक्षी, जड़, चेतन, वृक्ष आदि तक हमारे राम के प्रेमी हैं। ये मंथरा जन्मांतर में प्रहलाद की पौत्री तथा विरोचन की पुत्री थी। उस जन्म में भी इसका नाम मंथरा ही था। इसका छोटा भाई बलि जब माता के गर्भ में ही था, तब देवताओं ने छल पूर्वक ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन से अपनी सारी आयु ब्राह्मणों को दान देने की प्रार्थना करी। अतः दानी विरोचन ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद दैत्य निराश्रित हो गए। वो मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया, जिससे उत्साहित होकर शंबर, मय, बाण आदि दैत्य युद्ध के लिए निकले, पर वो देवताओं से हार गए। तब मंथरा देवताओं पर भयंकर क्रोधित हुई और क्रुद्ध होकर उसने नागपाश के द्वारा समस्त देवताओं को बांध लिया। नारद जी ने देवताओं के ऊपर आई इस विपत्ति को वैकुंठ में स्थित भगवान नारायण के सामने निवेदन की। भगवान विष्णु ने इंद्र को अमोघ शक्ति दी, जिससे इंद्र ने न केवल नागपाश के बंधन को काटा, बल्कि
उसी शक्ति से इंद्र ने मंथरा को मारकर बेहोश कर दिया। उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से मंथरा का शरीर अपंग हो गया। वो कुब्जा सी हो गई। दैत्य स्त्रियों ने भी पीछे से उसका उपहास किया। मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी उसी रूप में कश्मीर क्षेत्र में उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए कैकेयी की दासी बनकर उसने राम राज्य की स्थापना में विघ्न डाला, जिसकी वजह से वो सारे संसार में अपयश की भागी हुई। उसका ही भगवान ने अपयश मिलने के कारण कृष्णावतार के समय उद्धार किया। कल्पभेद से अलग अलग पुराणों में कुब्जा के विषय में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महारानी कैकेयी की दासी मंथरा को अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता और कलह की देवी का अवतार माना जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में उन्हें एक गंधर्व कन्या भी बताया गया है, जिसे देवताओं की प्रार्थना पर भगवान राम को वनवास दिलाने और राक्षसों के संहार की लीला पूरी करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। कुछ पौराणिक संदर्भों में बताया गया है कि त्रेता युग की मंथरा ही द्वापर युग में श्री कृष्ण लीला के दौरान कुब्जा के रूप में जन्मी थी। जब मंथरा कैकेयी के मन में भगवान राम के खिलाफ जहर घोल रही थी, तब माना जाता है कि माता सरस्वती ने उनकी जीभ पर वास किया था ताकि श्री राम के वनवास और रावण के वध की योजना पूरी हो सके। रामायण में एक वर्णन है कि जब महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लेते हैं तो सभी देवता श्री नारायण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम के राजा बनने के बाद आपके इस अवतार का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा, इसलिए आप इस विषय पर कुछ करें। इस पर भगवान विष्णु ये कहते हुए अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं कि धरती के किसी कार्य में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके इस प्रकार बोलने पर सभी देवता महादेवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी सहायता करे। देवताओं के अनुरोध पर स्वयं माता सरस्वती मंथरा के मुख से श्री राम के वनवास की परियोजना बनवाती हैं। ये भी कहा जाता है कि मंथरा को पहले से ये अंदेशा था कि महाराज दशरथ राम को राजा बना सकते हैं। इसी कारण वो पहले ही कैकेयी देश के राजा और कैकेयी के पिता अश्वपति से कहकर भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल बुलवा लेती हैं ताकि दोनों को उनकी योजना का कोई भान ना हो सके। रामायण के तेलुगु संस्करण श्री रंगनाथा रामायण के बालकांड में इस बात का वर्णन है कि एक बार चारों भाई खेल रहे थे और मंथरा गेंद को दूर फेंक देती है। इससे क्रोधित होकर श्री राम अपनी छड़ी से मंथरा के घुटनों पर प्रहार करते हैं, जिससे उसका घुटना टूट जाता है। मंथरा रोते हुए ये बात कैकेयी को बताती है और कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ चारों भाइयों को गुरुकुल भेज देते हैं, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके और वे कभी इस प्रकार की भूल ना करें। इसी घटना के कारण मंथरा सदा राम से क्रोधित रहती हैं और मौका देखती रहती हैं कि कब वो राम से इस बात का प्रतिशोध ले सके। राम के राज्याभिषेक में उसे एक मौका मिलता है और वो राम को वनवास भिजवाने का प्रयास करती हैं और अंततः उसमें सफलता भी उन्हें मिलती है। एक अन्य कथा के अनुसार कैकेयी राम से अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी और राम के साथ अधिक समय बिताती थी, जिस कारण मंथरा सदैव राम से ईर्ष्या करती थी। एक जगह इस बात का भी वर्णन है कि मंथरा भरत को भी राम के प्रति भड़काने का प्रयास करती हैं, किंतु भरत उन्हें डांटकर चुप करा देते हैं। जब राम के राजा बनने की घोषणा होती है तो मंथरा कैकेयी के पास जाकर कहती है, हे भोली रानी, तुम यहाँ सुख से बैठी हो जबकि वहाँ तुम्हारे पुत्र पर संकट आन पड़ा है। कैकेयी घबरा कर पूछती है कि किस बात का संकट। इस पर मंथरा कहती है, महाराज ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया है। यह सुनकर कैकेयी अपना अमूल्य हीरो का हार उसे देते हुए प्रसन्नता से कहती है, इसमें संकट कैसा, राम ज्येष्ठ पुत्र हैं और राजगद्दी के लिए सर्वथा योग्य भी। उसके राजा बनने पर अयोध्या का कल्याण ही होगा। कैकेयी को इस प्रकार प्रसन्न देखकर मंथरा कहती है कि कदाचित तू अपने इस अपमान को भूल गई है, किंतु मैं वो नहीं भूल सकती कि किस प्रकार बूढ़े राजा ने तेरे पिता को विवश किया कि वो तेरा विवाह उनसे कर दे, अन्यथा तुझमें और उनमें क्या मेल। और ये भी ना भूल कि जिसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है, राज्य में केवल उसी की माँ की चलती है। आज तक महाराज तुझे तेरी सुंदरता के कारण सबसे अधिक प्रेम करते रहे, लेकिन राम के राज्य संभालते ही तेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। फिर तू मेरे समान एक साधारण सी दासी के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाएगी। और तो और राम अपना राज्य निष्कंटक बनाने के कारण भरत का वध करवा देगा
और कोई आश्चर्य नहीं कि तेरी भी हत्या हो जाए या तुझे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाए। इस प्रकार विविध रूप से कैकेयी को भड़काने के बाद मंथरा उससे कहती है कि वो कोप भवन में चली जाए और जब राजा उसे मनाने आए तो वो उनसे 2 वरदान मांग ले, जिसे देने का वचन उन्होंने उसे दिया था। पहले वचन में भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग ले, जिससे कि राम भरत के राजा बनने के बाद कोई व्यवधान पैदा न कर सके। दोस्तों, कैकेयी और राजा दशरथ के विवाह के विषय में भी एक कथा है। कौशल के दीर्घकालिक सहयोगी शक्तिशाली अश्वपति की पुत्री कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था। दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या संतानहीन थी, इसलिए राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया। वो उनकी दूसरी पत्नी थी। कैकेयी शब्द का अर्थ है कैकेय की निवासी, जो एक प्राचीन देश है। वो 7 भाइयों में इकलौती बहन थी और बचपन में बिना माता के स्नेह के पली बढ़ी। उनके पिता ने उनकी माता को कैकेय राज से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका स्वभाव अनुकूल नहीं है। कैकेयी का पालन पोषण उनकी धाई ने किया था। दोस्तों, कैकेयी भरत की माता थी। एक बार भयंकर युद्ध के दौरान दशरथ के रथ का पहिया टूट गया। उस संकट की घड़ी में कैकेयी दशरथ के साथ थी। उन्होंने रथ का पहिया ठीक करके दशरथ की सहायता करी और घायल राजा की देखभाल करके उन्हें स्वस्थ किया। उनके साहस और देखभाल से प्रसन्न होकर के दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए। हालांकि कैकेयी ने उन वरदानों को बाद में मांगने का विकल्प चुना। कैकेयी तीनों रानियों में सबसे छोटी होने के कारण थोड़ी असुरक्षित महसूस करती थी। उसकी दासी मंथरा ने उसे राम के स्थान पर भरत को राजा बनाकर अपना रुतबा बढ़ाने का सुझाव दिया, जिससे वो महारानी बन जाए। उसने कैकेयी को राम के वनवास का अनुरोध करने के लिए भी राजी कर लिया। राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। दोस्तों, ये 2 वही वरदान थे जो राजा दशरथ ने कैकेयी से युद्ध के समय मांगने को कहा था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगा और दूसरे वरदान के रूप में राम को 14 वर्षों के लिए अयोध्या से वनवास देने का अनुरोध किया। राजा दशरथ ने अपना वादा निभाते हुए कैकेयी के वरदान को स्वीकार कर लिया, लेकिन पुत्र राम से वियोग के कारण उनका हृदय विरह हो गया। कैकेयी को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने दशरथ की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। उसके पुत्र भरत ने भी उसे दोषी ठहराते हुए कहा कि वो उसे कभी फिर माँ कहकर नहीं पुकारेगा। राम के वनवास के प्रकरण के बाद मंथरा का विवरण केवल एक बार और आता है, जब भरत और शत्रुघ्न वापस आते हैं और उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का समाचार मिलता है। वो अत्यंत क्षोभ में रहते हैं और तभी उनकी नज़र मंथरा पर पड़ती है, जो कैकेयी के द्वारा दिए गए आभूषणों को पहनकर महल में घूम रही होती है। उसे देखते ही क्रोधित शत्रुघ्न उसे मारने को उद्यत हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए मंथरा भरत से प्रार्थना करती है कि वो उसकी रक्षा करे। भरत उसकी शत्रुघ्न से रक्षा करते हैं और कहते हैं कि अगर भैया राम को ये पता चला कि तुमने एक स्त्री की हत्या कर दी है तो वो अत्यंत दुखी होंगे और हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। दोस्तों, कई जगह ये वर्णन है कि बाद में जब कैकेयी का हृदय परिवर्तन होता है तो मंथरा सबके लिए त्याग दी जाती है और राजभवन में ही एकाकी जीवन व्यतीत करती है। कहीं कहीं ये भी वर्णन है कि वनवास के बाद जब राम वापस आए हैं तो वो सबसे पहले मंथरा से मिलते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी के कारण ही उन्हें वनवास मिला था और रावण जैसे पापी का नाश हुआ। कंब रामायण में ये वर्णित है कि मंथरा को कारागार में डाल दिया जाता है और राम वनवास के बाद उसे वहां से मुक्त करवाते हैं। कई विचारकों का ये भी मानना है कि कैकेयी और मंथरा का कार्य बुरा होते हुए भी समाज के हित में था, क्योंकि उन्हीं के कारण राम बन जा पाए और अपने अवतार का वास्तविक कार्य रावण वध कर पाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रामायण की एक पात्र मंथरा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।